एक्ट्रेस राधिका आप्टे बच्चे को जन्म देने के एक हफ्ते बाद ही काम पर लौट आई थी, लेकिन अब एक्ट्रेस ने कहा है कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री नई मदर्स के लिए उतनी सपोर्टिव नहीं है। बता दें कि राधिका 6 महीने की बेटे की मां है। राधिका ने आगे कहा, हमारी फिल्म इंडस्ट्री में काम करना बहुत मुश्किल है क्योंकि हम फिल्म बनाने में बहुत समय लगाते हैं। हम जिस तरह से काम करते हैं वो भी बहुत मुश्किल है। कभी कभी हमें बच्चों को देखने का भी मौका नहीं मिलता, इसलिए मुझे लगता है कि मुझे अब इसके बारे में सोचना होगा। IPL आज कई लोगों के लिए पैसा कमाने का बड़ा मौका बन गया है, लेकिन जल्दी अमीर बनने की इस लालच में युवा भारतीय सट्टेबाजी की लत में फंसते जा रहे हैं। आंकड़े और मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ बताते हैं कि IPL पर सट्टा लगाना भारतीय युवकों में एक गंभीर लत बनता जा रहा है। गूगल सर्च ट्रेडर्स दिखाते हैं कि हर IPL सीजन के दौरान IPL एडिक्शन और ऑनलाइन बेटिंग जैसे शब्दों की खोज में तेजी आती है। 2015 में गैम्बलिंग एडिक्शन जैसे सर्च भी लगातार बढ़ रहे। ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप्स की बढ़ती लोकप्रियता को दिखाता है। गूगल ट्रेंड्स के मुताबिक केसेस ऑफ गैम्बलिंग एडिक्शन इज गैम्बलिंग एंड एडिक्शन, ऑनलाइन गैम्बलिंग एडिक्शन और गैम्बलिंग एडिक्शन थेरेपी जैसे सवालों की खोज बढ़ गई है। इसके अलावा जुए की लत का उपचार, जुए की लत से कैसे छुटकारा पाए और जुए की लत के लिए रिहैब जैसे सर्च भी तेजी से बढ़ रहे हैं। IPL 2025 के फाइनल की तस्वीर साफ है। मुंबई इंडियंस को हराकर पंजाब किंग्स ने फाइनल में जगह बना ली है। मुंबई इंडियंस का फाइनल में पहुंचने का सपना टूट गया है। इसके लिए मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या काफी दुखी है। हार से इतने निराश हुए कि मैच में दुखी होकर मैदान पर ही बैठ गए। 18 सितंबर 2022 की शाम को 3 आरोपी अंकिता को बहाने से ऋषिकेश ले गए। रात के समय लौटते वक्त चिला नहर के पास गाड़ी रोकी गई। वहां तीनों आरोपियों ने शराब पी और फिर अंकिता के पास बहस करने लगे। उसने रिसोर्ट में चल रहे गलत काम का विरोध किया, जिसके बाद पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता के सर पर खून सवार हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर देश भर में मोटापा भारत छोड़ो अभियान की शुरुआत हो गई है। इस अभियान का मकसद लोगों को मोटापे और उससे जुड़ी बीमारियों से बचाना है। PM मोदी ने एक कार्यक्रम में लोगों से कहा था कि वे अपने खाने में तेल की खपत 10% तक कम और अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर बनाए। इसके बाद फसाई ने सभी राज्यों को तेल और चीनी कम करने के लिए दिशा निर्देश दिए हैं। फसाई ने कहा है कि सभी राज्य मिलकर जागरूकता अभियान चलाए, जिससे लोग संतुलित आहार ले सके और कम वसा खाने वाले की ओर बढ़े। स्कूलों में शुगर बोर्ड लगाने की योजना पर चर्चा की है ताकि बच्चों को बताया जा सके कि ज़्यादा चीनी खाना कितना नुकसानदायक हो सकता है। देहरादून और हरिद्वार में भी असर दिखने लगा है। कई मिठाई दुकानों और होटलों में चीनी कम करने की शुरुआत कर दी है। होटल कारोबारी मानते हैं कि यह एक अच्छा कदम है। बस लोगों को स्वाद की जगह अब सेहत को तवज्जो देना चाहिए। लोगों की सोच भी बदल रही है। दिल्ली की छात्रा विभूति ने बताया कि उनके परिवार ने अब किचन में तेल की मात्रा कम कर दी है। उनके पिता डायबिटिक है और अब पूरे परिवार ने खाने के आदतों को सुधार लिया है। भारत में 86,000 करोड़ निवेश करेगा एशियन डेवलपमेंट बैंक। यह निवेश शहरी परिवहन, जल एवं स्वच्छता, आवास और अन्य आवश्यक सेवाओं के क्षेत्र में किया जाएगा। ADB के अध्यक्ष मसातो कांडा ने PM मोदी से मुलाकात के बाद दी यह जानकारी। कर्नाटक में चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं जो बताते हैं कि राज्य में चाइल्ड किडनैपिंग बढ़ गई है। बेंगलुरु मिरर की रिपोर्ट के अनुसार पूरे कर्नाटक में बच्चों के अपहरण काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। आधिकारिक आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले 5 वर्षों में लगभग 13,000 बच्चे लापता हो गए। रिपोर्ट के अनुसार 2020 और 2024 के बीच 12,790 चाइल्ड किडनैपिंग के मामले सामने आए हैं। फिर भी इनमें से 1300 से अधिक बच्चों का कोई पता नहीं चल पाया है। मशहूर कथावाचक और बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री रविवार को हेलीकॉप्टर से उत्तर प्रदेश के जनपद महोबा दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सेना पर सवाल खड़े करने वालों को करारा जवाब देते हुए जयचंद बताया है। धीरेन्द्र शास्त्री यहां पसवारा गांव में नवनिर्मित क्रेशर प्लांट का उद्घाटन करने पहुंचे थे। महोबा पहुंचने पर ग्रामीणों ने धीरेन्द्र शास्त्री का जोरदार स्वागत किया। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के केवलारी तहसील में सामने आया स्पर्धंस घोटाला न सिर्फ प्रशासनिक लापरवाही को उजागर करता है, बल्कि यह हमारे सिस्टम में गहराई तक फैले भ्रष्टाचार की गंभीर तस्वीर भी प्रस्तुत करता है। 2019 से 2022 के बीच घटित इस घोटाले में कागजों में 279 बार फर्जी मृत्यु दिखाकर 11 करोड़ 26 लाख रुपए की हेराफेरी की गई है। सिवनी जिले के मलारी गांव में 70 वर्षीय किसान संत कुमार बघेल के नाम पर 19 बार सफरदन से मृत्यु दिखाकर 76 लाख की मुआवजा राशि निकाल ली गई है, जबकि वे आज भी जिंदा और स्वस्थ है। अगर आप सोचते हैं कि YouTube केवल टाइम पास या एंटरटेनमेंट का जरिया है तो जरा मिस्टर बीस्ट यानी जिमी डोनाल्डसन की कमाई सुन लीजिए। फॉर्ब्स और सेलिब्रिटी नेटवर्क की एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2025 से अब तक मिस्टर बीस्ट ने 4 अरब 64 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की कमाई की है। उनका चैनल ऐसे अतरंगी स्टंट्स और बड़े बड़े चैलेंजेस से भरा होता है कि लोग देखते ही रह जाते हैं। यह यूट्यूबर कभी करोड़ों की
चीजें दान कर देता है तो कभी लोगों को अनोखे टास्क देकर लाखों दिल जीत लेता है।